ने प्रवेश किया, माई का पूरा शरीर चिथड़ा चिथड़ा होकर के फट गया। कौन ऐसा समर्थवान है जो हनुमान जी की शक्ति को ग्रहण कर सके? हनुमान जी बन जाएगा? बताओ, हनुमान जी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, हनुमान जी की करुणा को प्राप्त कर सकते हैं, हनुमान जी की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कोई हनुमान बन जाए कि मेरे अंदर हनुमान बाबा की चौकी आती है, मैं हनुमान जी हूं, कदापि नहीं। ऐसा अनर्गल बात मत करना, दुनिया को ठग लोगे, लेकिन जब परलोक जाओगे तो हनुमान जी ऐसा ठगेंगे कि हनुमान जी की गदा में फिर कोई भी आवाज नहीं होती, वो ऐसा गदा प्रहार करते हैं, योगनिया आ जाती है। भक्ति कर करके थोड़ी सी शक्ति आ जाए तो उनकी योगनिया आ जाती है, तो योगनी शक्ति थोड़ी कृपा कर जाए तो बड़े बड़े तांत्रिक और बड़े बड़े वो और सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं, योग सिद्धि को। और योगनी सिद्धि से क्या होता है कि किसी का भविष्य या किसी के बारे में थोड़ा सा बता दिए सो उसी समय क्या सिर पटकते हैं और क्या बाल पटकते हैं, माता रानी आ गई मेरे अंदर, माता रानी आ गई है। जगत को पालने वाली जय, जिसके अंदर समस्त देवताओं की, तीनों लोगों की, समस्त देवताओं की शक्ति। मेरी बात का बुरा मत मानना, सच बोल रहा हूं। तीनों लोगों की, समस्त देवताओं की शक्ति इकट्ठा होकर के जो एक दिव्य ज्वाला बनकर के प्रकट हुई, वो ज्वाला दिव्य मूर्ति जो बनी, वो प्रतिमा, वो महाजगजननी आदि शक्ति जगदम्बा को आप अपने शरीर में बर्दाश्त करोगे और फिर कहते हो मेरे अंदर माता रानी आ गई। हम मान लिए माता रानी आ गई, 1 मिनट को हम मान गए माता रानी आ गई। अब माता रानी आ गई, इस समय तो माता रानी आ गई, थोड़ी देर के बाद पड़ोसन से लड़ रही हो जाकर के, वो माता रानी कहां गई? माता पड़ोसन से झगड़ने जाती है। क्या ड्रामेबाजी है। योगनिया शक्ति कुछ आ जाती है, मैं ये नहीं कह रहा, तप साधना और भक्ति से योगनी शक्ति आ जाती है। उस योगनी शक्ति के द्वारा, सिद्धि के द्वारा आप कुछ जान लेते हो, कुछ बता देते हो और खुद अपने आप को पहले माता की भक्ति करते हो, फिर उस माता जी को एक तरफ धकेल देते हो और कहते हो हमारी माता जी है, माता रानी आ गई। बताओ, ऐसी जो कहे मेरे अंदर माता रानी आ गई, उसका क्या बुरा हाल करेगी। माता ज्वाला रूप में है, माता ज्योति स्वरूप में है, अग्नि ताप, मैंने बताया था ना, अग्नि तत्व माता है, माता अग्नि तत्व है, ठीक है ना। मैं 2-4 मन लकड़ियां लाता हूँ, लकड़ी प्रज्वलित कराता हूँ, कहता हूँ आओ माता रानी आप अग्नि में प्रवेश करो, अपना स्वरूप बनाओ सुंदर, फिर हम मानेंगे माता रानी आई है, माता रानी आई है। नहीं, फिर देखेंगे माता रानी कैसे आती है। क्विंटल 2 क्विंटल अग्नि जलाओ और कहो माता तत्व, 5 तत्व है, पंच तत्व के पंच देवता है, माता अग्नि तत्व की है, जलाओ अग्नि और अग्नि जला के कहो आजा प्रवेश करो माता रानी, अपने तत्व में प्रवेश करो, क्योंकि आप अग्नि तत्व की हो, अग्नि में प्रवेश करो, फिर पता चलेगा कि कौन सी माता रानी आई है। ये याद रखना। राजा पौंड्रक ने बस यही किया था शर्मा जी, कृष्ण जी से लोग अपने आप को मैं ही कृष्ण बोले, ठीक है मैं ही कृष्ण। कृष्ण ने पहले समझाया, नहीं माने मैं ही कृष्ण, तो चक्र चला दिया, बन जाओ कृष्ण। वो जो यंत्र वाला चक्र था सब ध्वस्त हो गया। इस प्रकार से जीवन में ऐसा पाप कभी मत करना। भगवान के समान केवल भगवान ही है, भगवान के समान केवल भगवान ही है, भगवान के समान और कोई दूसरा नहीं है। राजा दशरथ ने वरदान मांगा था कि प्रभु आपके समान मुझे पुत्र चाहिए, तो भगवान ने कहा मेरे समान तो इस सृष्टि में कोई है ही नहीं, मैं ही तुम्हारा पुत्र रूप में आऊंगा। प्रमाण है रामायण।
तो भगवान के समान कोई दूसरा है ही नहीं। तो कोई भगवान बनने का कोशिश करता है और भोली भाली माताएं, भोली भाली जनता इन पाखंडियों के पास में भी जा करके कहते बाजी बा हनुमान जी आ गए, क्या बात है। इससे बचो, ठीक है ना, खुद भी बचो, दूसरों को भी बचाओ, ठीक है ना। इसलिए शुभ कर्म करना चाहिए। राजा पर्वत का अर्थ क्या है? इसलिए जीवन में शुभ सुरम्य कर्म अपने जीवन में होना चाहिए। जो शुभ सुरम्य कर्म करता है उसकी अद्भुत बात है। एक बार ऐसा हुआ कि श्रीमान युधिष्ठिर जी के मन में भाव आया, श्रीमान युधिष्ठिर जी के मन में भाव आया, मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूं। भगवान ने कहा अवश्य, ये शुभ संकल्प है, लेकिन इस राजसूय यज्ञ करने में एक थोड़ी सी कठिनाई है। आप राजसूय यज्ञ तो कर सकते हैं, लेकिन इस परम राजसूय यज्ञ को करने में थोड़ी सी कठिनाई है। बोले क्या? कि अभी जो है ना, जरासंध जीवित है। जब तक जरासंध नहीं मारा जाता, ये महापापी है, तो दिग्विजय नहीं हो सकता, राजसूय यज्ञ नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और भीम को लेकर के जरासंध के पास पहुंचे और वहां जाकर के युद्ध की भिक्षा मांगा कि युद्ध युद्धम ही हे राजन, मुझे युद्ध की भिक्षा दो। अच्छा, तुम कौन हो? अपना परिचय दो। उसी समय भगवान श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आए कि तुम तो मुझे जानते हो ना, मैं तुम्हारा पुराना शत्रु हूं। हाँ, तुम रणछोड़ हो, युद्ध से भागे हुए हो, 17 बारी पराजित हुए, उसको याद नहीं रहा, लेकिन एक बारी सृष्टि कल्याण के लिए भगवान युद्ध को त्यागते हैं, ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, वो इसको याद है। यही मनुष्य है। तो कोई आपके ऊपर कितना उपकार करे, उसके किए गए उपकार, उसके किए गए पवित्र वाणी को, उसके कहे गए पवित्र मीठे शब्द को आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। लेकिन एक बारी कुछ गलती हो जाए, एक बारी थोड़ी सी कुछ खराबी हो जाए, तो बराबर वालों में अच्छा लगता है। मैं इसको युद्ध की भिक्षा देता हूं। ठीक जैसे ही जरासंध ने कहा भीम हमारे बराबर है, भीम तो भूल गए और भगवान को भूल गए। बस यही हम जीवों का एक काम है, थोड़ी सी उपलब्धि मिले नहीं कि हम ईश्वर को विसार देते हैं। ये याद रखना, किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय में अपने नारायण को मत भूलो। ये उपलब्धि भी परमात्मा ने ही हमको प्रदान किया है। युद्ध हुआ, सारा दिन युद्ध होता रहता, सांझ होते ही सारा दिन युद्ध होता रहता, शाम को होते ही, शाम होते ही दोनों शंख बजता, युद्ध विश्राम होता, दोनों हाथ मिलाते और गले मिलते, दोनों गले मिलते और स्नान इत्यादि करके एक संग भोजन करते, एक संग टहलते। यही युद्ध की सुंदर तरीका था। इस प्रकार जब कई दिन बीत गए, एक दिन श्रीमान भीम से थक गए और भगवान के पास आए और कहने लगे, हे प्रभु मैं थक गया हूं, टूट चुका हूं, कल का युद्ध मैं जरासंध से नहीं कर पाऊंगा,
जिसने बड़े बड़े खंडों को, महारथों को मारा, वह जरासंध से महाशक्तिशाली था जरासंध। कृष्ण ने कहा तुम्हारी थोड़ी सी शक्ति का बखान किया, तूने तो मुझे ही भूला दिया। प्रभु गलती हो गई। भगवान ने अपने हाथ से उसके अंग का स्पर्श किया, तुरंत तरोताजा हो गई, शक्ति संपन्न हो गई। और अगले दिन युद्ध में युद्ध करते हुए भीमसेन भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने एक सीख लिया, नीचे से चीर करके उसको एक को इधर एक को इधर फेंका, समझ गए। तुरंत जरासंध को नीचे से चीरा और एक अंग इधर एक अंग इधर फेंका। जरासंध की मृत्यु हुई। कैद में जितने राजागण थे उनको मुक्त किया और जरासंध के पुत्र सहदेव को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया। पांडवों के भी छोटे भाई सहदेव थे और ये जरासंध के बेटे का नाम भी सहदेव था। जरासंध के पुत्र को, सहदेव को उस राज्य का फिर उत्तराधिकारी बनाया, सिंहासन दिया और राजसूय यज्ञ होने लगा। अग्र पूजा किसकी किया जाए, इस बात की चर्चा होने लगी। सबने एक मत में स्वीकार ही दिया कि कृष्ण ही इसके लिए श्रेष्ठ है। पांडवों की सदैव रक्षा इन्होंने ही किया, इन्हीं की पूजा हो। शिशुपाल जो कृष्ण से द्वेष करता था, क्योंकि रुक्मणी से विवाह चाहता था, कृष्ण रुक्मणी को ले गए और बहुत प्रयत्न करता था। परिणाम कृष्ण का अग्र पूजा में पूजित होना उसे स्वीकार नहीं था। कृष्ण के लिए नाना प्रकार से व्यंग्य का अपशब्द कहे, नाना प्रकार से अपशब्द पे अपशब्द कहा। जब 100 गालियां हो गई, जब 100 गालियां हो गया तो उसी समय भगवान ने चक्र चला करके उसका सिर फिर से अलग किया। शिशुपाल के शरीर से दिव्य तेज निकला जो भगवान के अंदर समाहित हो गया। आश्चर्य हुआ। श्रीमान परीक्षित ने पूछा, हे प्रभु, वो तो महापापी था, प्रभु में तेज कैसे गया? बोले सुनो, यही नारायण का पार्षद था, जय विजय। ऋषि सनकादि महर्षियों के शाप के कारण एक जन्म में ये रावण कुंभकर्ण, एक जन्म में ये हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बने और इस जन्म में दंतवक्र और शिशुपाल बने। भगवान इसका उद्धार करते हैं और इनको पुनः अपना द्वारपाल नियुक्त करते हैं। चक्र जब लौटा तो भगवान के हाथ में थोड़ा सा रक्त बिंदु आ गया, लौटते हुए थोड़ा हाथ कट गया। पांडव भागे कृष्ण के लिए, मरम पट्टी के लिए। इधर कौरव भी भागे, कौरव भी भागे, क्योंकि सामर्थ्यवान आदमी आ जाए ना। सुनो, कोई दीनहीन को किसी को चोट लग जाए, कौरव उधर भागे, पांडव उधर भागे कि प्रभु की सेवा कैसे हो। इनके लिए मरम पट्टी ले आओ। लेकिन जिसका भाव था, कहने का तात्पर्य, भाव युक्त व्यक्ति को सोचने खोजने की जरूरत नहीं। द्रौपदी ने उसी समय अपने साड़ी का पल्लू फाड़ा और कृष्ण के हाथ में लपेट दिया। हे कृष्ण, द्रौपदी तूने ऐसा क्यों किया? सारी मर्यादा का प्रतीक है, फिर मरम पट्टी आ जाती। बोले कृष्ण, वो आता कब आता, आपका एक बिंदु रक्त हमें बर्दाश्त नहीं, ये सारी दूसरी आ जाएगी। आपसे बड़े मेरे लिए क्या मर्यादा है? बोले जा द्रौपदी, आज मैं वचन देता हूं, तेरे एक एक सूत्र सारी का मैं बखूबी ऋण उतारूंगा। और जगत जाहिर है, 5 पति वो भी निष्फल थे। सारे कौरव, समस्त मंत्रीगण सब के सब शांत थे। जब कोई नहीं हुआ
अपने पति तक काम नहीं, रक्षा नहीं कर पाए, व्याकुल होकर के उस समय जब कृष्ण को पुकारा तो कृष्ण ने ऐसी साड़ियों की ढेर कर दी कि हजारों हाथियों का बल रखने वाला दुशासन खींचता खींचता थक गया, लेकिन साड़ी का अंत नहीं पा सका। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो की गई उपासना और किए गए सेवा का फल कई गुना देते हैं, इसलिए ऐसे भगवान के लिए बारंबार अपने मन को, अपने चित्त को भगवान के चरणों में लगा के रखो। निरंतर भक्ति, अपने मन चित्त से निरंतर भक्ति करो। राजसूय यज्ञ हुआ, अग्र पूजा भगवान का हुआ, याद रखना। अग्र पूजा हुआ, उससे भगवान महान नहीं बने। भगवान को इतना बड़ा पद मिल गया, अग्र पूजा के अधिकारी, भगवान को इतना बड़ा पद मिल गया, भगवान उससे महान नहीं बने। भगवान किससे महान बने कि जब उसी यज्ञ में संतों ने जब भोजन किया, भक्तों ने जब भोजन किया, तो भगवान झूठे पत्थर उठाने के लिए जब आगे बढ़े तो भगवान की महानता उसमें साबित हुई। ये याद रखना, भंडारा हो रहा है, भंडारा बाहर होता है, तो भंडारा में ये याद रखना, टाई और कोट लगाने वाला व्यक्ति महान नहीं होता है, सलाह देने वाला महान नहीं होता है। महान वो होता है जो भंडारा खिलाते हुए उनके झूठे पत्थर उठा करके साफ करे, वहां स्वच्छता करे। क्यों शर्मा जी? भंडारा जो वितरण करता है वो ठीक है, वितरण भी करो, लेकिन उसके साथ साथ कुछ व्यक्ति ये मत समझना कि हम भंडारा में झूठे पत्थर उठा रहे हैं या हम भंडारा में भंडारा बांट रहे तो हमें हीन होंगे। बोले नहीं, तुम सबसे महान हो जिसके अंदर ये भाव आ जाए, हम भंडारा में झूठे पत्थर उठा, हम भंडारा बांटते हैं, वो भी हम है, ये भी विकास है। तो महान वो व्यक्ति है जो भंडारे में झूठे पत्थर उठाने के लिए है। सेवा से बड़ा पुण्य कोई दूसरा नहीं है, इसलिए निरंतर सेवा करना चाहिए। अरे स्वयं नारायण ने जब किया, युवा वर्गों को चाहिए, जो युवा वर्ग है काम कर सकते हैं वो काम करो, और उन लोगों को चाहिए, माताओं में भी जो मातृ शक्तियों में सामर्थ्यवान है, जिनके शरीर में थोड़ी शक्ति है, कुछ कर सकते हैं, तो बड़े भाव प्रेम से क्या करो कि भंडारा हो रहा है उसकी सफाई करवा दो, उसकी स्वच्छता करवा दो, भंडारे की सफाई स्वच्छता इत्यादि करवाओ, आसपास व्यवस्था उत्तम ढंग से करो। ये बड़ा अच्छी, बहुत श्रेष्ठ बात है, उत्तम बात है कि तान पूरा थक गया लगता है, या तो इसको बंद रखिए, उसको आवाज बस, हाँ अब कि युधिष्ठिर कीनो युधिष्ठिर कीनो तामे झूठ उठाई, तो सबसे ऊंची प्रेम सदाई, सबसे ऊंची प्रेम सदाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यों, भूल गए ठकुराई,
लागे, सागर दुरे घड़ी खाई। भगवान ने जो किया वो कहते हैं कि मेरे चरित्र से कुछ सीखो, मेरा गान करो, मेरा सिमरण करो, मेरा जाप करो, मेरी पूजा करो, लेकिन उसके साथ साथ मैंने जो सुंदर पवित्र कर्म किए हैं, मैंने जो सुंदर आचरण किए हैं, उसको अपने जीवन में लाओ और सीखो और इस प्रकार से कर्म करो। हर मुसीबत में पड़े कि मैंने मदद किया है, तुम भी कुछ ऐसा करो, तभी तो तुम मेरे जैसे होगे, मेरा भक्त कहलाओगे। ये याद रखना, प्रभु का भक्त बनने के लिए प्रभु का कुछ गुण तो अपनाना पड़ेगा। वो गुण जो सृष्टि कल्याण के लिए हो। प्रभु का प्रत्येक आचरण जो है सृष्टि कल्याण के लिए है। कृष्ण को समझने के लिए राम को जानना जरूरी है, और जब राम को पूर्ण रूप से आप जान लोगे तो कृष्ण को समझ लोगे। कृष्ण की गूढ़ लीलाएं हैं और उन लीलाओं में सृष्टि का कल्याण ही तो है, और क्या है। हमारे बीच श्रीमान राजेंद्र सिंह जी, हाँ, ये इन्होंने भी अपनी गली का नाम गोविंद गली रखवाया है, और वहां पे भी सुभाष पार्क में कई वर्षों से कथा चल रहा है निरंतर और बड़े भाव प्रेम से। मैंने बताया था सबसे प्रथम गोविंद गली का नाम जो रखा गया वो यही। परम संत थे, साधक थे, और उस क्षेत्र में बड़ी उनकी कृपा बरसी। मुकुंद हरि जी की कृपा पात्र, क्योंकि अपना शिष्य उनके नहीं, उनके शिष्य समझ लो या कृपा पात्र समझ लो, उन्हीं के कृपा पात्र ये हुए, और उनकी कृपा को पाते थे। ऐसी करुणा है उनकी कृपा को पाते ही मुकुंद हरि जी की। ऐसे मुकुंद हरि ने कृपा दृष्टि डाली कि भजन से वो भजन सम्राट बन गए। प्रपंची से, प्रपंच करने वाले, व्यापार करने वाले व्यापारी से वो क्या बन गए? भजन सम्राट। और संत की कृपा हुई, मुकुंद हरि जैसे संत की कृपा हुई तो अंत भी मुंबई और क्या यमुनानगर छोड़ करके कहां पे अंत हुआ? तो श्री धाम वृंदावन में। और वहीं पे पुष्पांजलि इनके बालों ने इनको 500 गज का बहुत बड़ा विशाल विराट भागवत हुआ था, उसमें भी ये पूछे थे क्या सम्मान करें। आइए उसके साथ एक सुंदर सा छोटा सा भजन और हम आगे कथा की ओर चलें। वाके बिहारी के नैना, वाके के नैना बिहारी के नैना, वाके के नैना बिहारी के नैना।
श्रीमान बलभद्र जी से भूलवश सुत जी का वध हो गया। जी श्रीमान दाऊ जी मदचूर होकर के नदी कुंज से सीधे चले जा रहे थे द्वारका से कि एक स्थान पर श्रीमान सुत जी सत्संग कर रहे थे। वहां पर ऋषि मुनियों ने खड़े होकर के उनका सम्मान किया, स्वागत किया, किंतु सुत जी अपने स्थान पर व्यास मंच पर थे, इसलिए विराजमान रहे थे। बैठे बैठे उनको उन्होंने अभिनंदन किया, क्योंकि व्यास गद्दी का नियम है, व्यास पीठ का नियम है, तो व्यास पीठ पे वो नहीं बैठे। जहां कहीं कथा हो सामान्य आसन बिछा लिया, वहां से वो कथा करते थे, क्योंकि उस कथा में उनके गुरुदेव उनके साथ रहते थे। तो व्यास पीठ पे जब वो विलंब से आते थे तो वो उठ के उनको प्रणाम करते थे। तो व्यास पीठ से उठ नहीं सकते हैं, इसलिए उन्होंने व्यास पीठ अलग बना दिया और व्यास पीठ पे भागवत रख दिया और स्वयं नीचे बैठ के कथा कहते रहे कि गुरु को प्रणाम करना व्यास पीठ से नहीं उठ सकते। बहुत बड़ा मर्यादा है व्यास पीठ का, इसलिए व्यास पीठ का जो अपमान करता है उसको व्यास पीठ पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। किसी भी समय किसी भी काल में उसको व्यास पीठ पर नहीं बिठाना चाहिए, इसलिए व्यास पीठ की अपनी महिमा है। श्रीमान सुत जी महाराज व्यास पीठ पे थे, उसकी गरिमा की रक्षा करना था, कथा हो रहा था। उस बात को वो समझ नहीं पाए कि मैं स्वयं शेष अवतार, मैं स्वयं नारायण का बड़ा भाई और मद में अहंकार में आए, इसलिए उठ के अभिनंदन क्यों नहीं किया। बलभद्र जी को आम आया और मद में हो गए और उस मद के कारण हल से हल्का प्रहार किया कि मारना नहीं चाहते थे, हल से प्रहार किया कि मैं इसको दंड दूंगा, लेकिन वो सरल थे, संत थे, तो संत को युद्ध की मार कैसे वो सहते, और वो भी बलराम के हल्का सा बलभद्र ने प्रहार किया लेकिन उनका प्राण हो गया।